तो आइए अब हम प्रोटेस्ट पिटीशन समझते हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन होता क्या है, कब फाइल किया जाता है, कहाँ फाइल किया जाता है, और जब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया गया है तो कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटेस्ट पिटीशन होता क्या है। कोई भी जो कंप्लेनेंट है जब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता है, क्यों करता है, जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो कई बार क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देती है। पुलिस ऑफिसर को लगता नहीं है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि आगे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि आगे प्रोसीड किया जाए, इन्वेस्टिगेट और किया जाए, तो वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देती है। वो बताता है कि हम आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है। इन दैट केस जो एग्रीव्ड होते हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में कि आप रिकंसिडर कीजिए केस को, आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने का आदेश दीजिए या आप कॉग्निजेंस ले लीजिए। ठीक है, तो प्रोटेस्ट पिटीशन क्यों फाइल किया जाता है, टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, विद द आउटकम, विद द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के आउटकम से हम डिससेटिस्फैक्शन शो कर रहे हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विच हैज बीन कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। और ये इसमें कोर्ट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि रिकंसीडर किया जाए केस को, आगे कंटिन्यू रखा जाए, कॉग्निजेंस ले लिया जाए, इसीलिए प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया जाता है। व्हेन फाइल्ड, कब फाइल किया जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन, आफ्टर सबमिशन ऑफ क्लोजर रिपोर्ट। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद क्या सबमिट करती है, चार्जशीट सबमिट करती है, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट या चालान करते हैं। तो जब उसको लगता है इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इन दैट केस वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देती है। तो जब क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया गया है उसके बाद प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होती है। ठीक है, जब भी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया गया है तो मौका दिया जाता है, ड्रॉप करने से पहले प्रोसीडिंग को मौका दिया जाता है कि जो एग्रीव्ड है वो एक बार क्या क्या फाइल कर सकता है, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, और अब कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शंस है, कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जब उसके पास प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हुई है। तो सबसे पहला क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट कर दे एंड ड्रॉप द केस, मतलब प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट कर दे और जो पुलिस ने सबमिट किया हुआ है क्लोजर रिपोर्ट उसी को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर दे कि पुलिस ऑफिसर और फर्दर इन्वेस्टिगेट करे। थर्ड ऑप्शन है टेक कॉग्निजेंस, कि कॉग्निजेंस ले ले और आगे प्रोसीड करे मजिस्ट्रेट। फोर्थ है कि ट्रीट प्रोटेस्ट पिटीशन एज कंप्लेंट, उस इस पिटीशन को ही एज ए कंप्लेंट ट्रीट करे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन होता है किसके पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट के पास। तो यही है प्रोटेस्ट पिटीशन। ठीक है,